क्लास 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी है, इसका वैल्यू निकालना है। सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, जब एक्स का मान 2 से छोटा या बराबर होगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 लेंगे। तो अलग अलग डोमेन के लिए ये फंक्शन इस डोमेन के लिए डिफाइंड है। एक्स का मान जब 2 और 10 के बीच में रहेगा तब ये फंक्शन लेना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और जब एक्स का मान 10 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बोला जा रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है और ए और बी का मान निकालना है। और जब फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब ये है कि सारे पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है। तो अगर ये डोमेन दिया है, यहाँ से कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहा है फंक्शन, ये 2 में चेंज हो रहा है एक्स इज इक्वल टू, और एक्स इज इक्वल टू 10 पर चेंज हो रहा है। तो हम 2 पॉइंट पर इसका कंटिन्यूटी निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, कंटिन्यूस है ऑलरेडी दिया है तो क्या करना है हमको, सबसे पहले फंक्शन का लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स है, 3 फंक्शन दिया हुआ है अलग अलग डोमेन के लिए, एक्स का मान अलग अलग है उसके लिए अलग अलग फंक्शन दे दिया है। ठीक है, तो लिमिट बराबर होगा लिमिट ऑफ फंक्शन कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू पर फंक्शन का लिमिट बराबर होगा किससे, एक्स इक्वल टू पर फंक्शन के मान से। एक चीज़ पहला चीज़ हो गया ये। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, और दूसरा लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है ना, एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पर फंक्शन का जो लिमिट होगा एक्स इक्वल टू 10 पर, ये बराबर होगा कहाँ पर, फंक्शन के मान कहाँ पर, एक्स इक्वल टू 10 पर। क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, कंटिन्यूस होने से क्या होता है, किसी पॉइंट पर जैसे यहाँ 2 है और 10 है तो एक्स इक्वल टू पर फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का मान बराबर होगा। उसी प्रकार से एक्स इक्वल टू 10 पर फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का मान बराबर होगा। ठीक है, तो पहले इक्वेशन बनाने के लिए हम लिमिट लगा रहे हैं फंक्शन में, और फंक्शन है ए एक्स प्लस बी। लिमिट दोनों साइड से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो इसको ले लिए हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये ले लिए ए एक्स प्लस बी। अब फंक्शन का मान निकालना है एक्स इक्वल टू पर, तो एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू यहाँ पर है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 हुआ तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, यहाँ पर लिख लेंगे नीचे में, है ना, दूसरे स्टेप में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है 5 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लिमिट निकालते हैं। ठीक, तो एक्स जगह में हम 2 पुट करेंगे तो लिमिट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये क्या है, 5 फंक्शन का मान है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 बनाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स इक्वल टू 10 पर भी ये क्या है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब इसका लिमिट और फंक्शन का मान एक्स इक्वल टू 10 पर दोनों आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। देखिए एक्स का मान इस लेस देन 10, तब भी इसी फंक्शन को लेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स का मान जब 2 से बड़ा तब भी लिए थे, लेकिन एक्स का मान जब 10 से छोटे तब भी हम इसी फंक्शन लेंगे। हम इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं और ये क्या निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब चूँकि कंटिन्यूस फंक्शन है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तो बराबर रहेगा। ठीक है, दोनों बराबर रहेगा, तो यहाँ से हम लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे फंक्शन का एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी ले लेंगे, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एस एक्स टेंस टू 10, और फंक्शन का मान एक्स इक्वल टू 10 पर क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन कौन सा होगा देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 10 यहाँ पर है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 21 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 21, एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब एक्स जगह में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे क्या, 10, तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। अब हमारे लिए आसान हो गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
ए और बी का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले इक्वेशन में इसको लिखता हूँ 10a + b = 21 और इसको लिखूँगा 2a + b = 5। इक्वेशन ये 2 है ना, इक्वेशन ये 1 है। इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर देते हैं, ये माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 8a = यहाँ 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, a = 2। ठीक है, a = 2 आ गया। ठीक है ना, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ ए 2 मिले हमको, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1। वी गेट 2 इंटू ए की जगह में 2 पुट करेंगे प्लस b = 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस b = 5। 4 को इधर पक्षांतर करेंगे, ये +4 है, -4 हो जाएगा, तो 5 में -4, 5 में 4 घट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है b = 1, तो आंसर आ गया। आंसर आ गया हमारा a = 2 एंड b = 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना है और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।